धरना प्रदर्शन जो यहाँ पे कर रहे हैं मछुआरा समुदाय का धरना प्रदर्शन है, जिसमें केवट, मल्ला, ढीमर, भोई, निषाद जितने हमारे समाज के लोग हैं सब एक मंच पे आए हुए हैं। और हमारा एक सूत्री मांग है जो 70 साल से हमारी जो लड़ाई चल रही है वह आरक्षण को लेके है। जब 1950 में संविधान लिखा जा रहा था उस समय मांझी शब्द का उल्लेख था, जिसे अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु छत्तीसगढ़ विंध्य प्रदेश से भारत सरकार को पत्र किया हुआ था, अनुशंसा पत्र। लेकिन जब वहाँ पे विधेयक लिखा जा रहा था उस समय सिर्फ मांझी शब्द का उल्लेख किया गया, बाकी जितने जो शब्द हैं उनको छोड़ दिया गया, जिसमें हमारे केवट, मल्ला, ढीमर, भोई सब आते हैं। तो सिर्फ मांझी शब्द को ही अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल रहा है, बाकी सारे शब्द वंचित हैं। तो आज हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो अनुसूचित जनजाति संबंधित जो आरक्षण वाली जो चीज़ें हैं जिसे विलोपित गया उसे फिर से जोड़ने की मांगे चल रही है, जिसके लिए समाज में अभी जागरूकता की कमी थी। अब सभी समाज जागरूक हो रहे हैं और हम उसकी अंतिम सांस तक हमारी जो आरक्षण की जो लड़ाई है जिस पर हम लोग लड़ रहे हैं। और अभी हम छत्तीसगढ़ सरकार को भारत सरकार को सत्यापन देंगे। निश्चित तौर पर सरकार अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो यह आंदोलन उग्र रूप लेगा और सरकार उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये आंदोलन हम हर जिले वाइज कर रहे हैं, कंटिन्यू बहुत सारे संभागों में हमने इसके प्रति आंदोलन किया है। धमतरी जिले में हो चुका है, बस्तर संभाग में हो चुका है और धीरे धीरे हर जिला में हम समाज को जागरूक कर रहे हैं और बहुत जल्दी राज्य स्तरीय आंदोलन हम इसको लेके करेंगे। और आपका परिचय बताएं। मेरा नाम गुंजन निषाद है, ग्राम सिलीडी, और मैं महिला प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हूँ निषाद समाज से। और हम लोग यहाँ आए निषाद समाज अधिवेशन में हम लोग सब शामिल इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं जो शासन के समक्ष हमको रखना है ना। जिस तरह से हम लोग को एकदम निम्न स्तर माना जाता है, केवट समाज, मछुआरा समाज, इन सबको हमारे में कहा जाए तो अन्य जातियों के सब स्पष्ट में मतलब हम लोग को एकदम तुच्छ सा समझा जाता है। इस वजह से हम लोग बहुत दुखी हैं कि हमारी जाति को, हमारे समुदाय को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। हर क्षेत्र में देखा जाए तो हमारे समाज को एकदम से निम्न स्तर में माना जाता है, चाहे वो पढ़ाई के लिए बात है। तो मैं यही चाहती हूँ कि निषाद समाज पूरा एकजुटता होकर हमारे समाज को समर्थन दे और हमारे समाज आगे बढ़ाने की कोशिश करे। और समाज से हम यही चाहते हैं कि जैसे दूसरी जाति को आप प्राथमिकता देते हैं, हमारे समुदाय को भी उतनी प्राथमिकता देने का कष्ट करे। बस इतना ही कह के मैं जय हिंद जय भारत। बाबा मार्तंड, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, अखिल भारतीय आदिवासी कश्यप कहार निषाद भोई समन्वय समिति। सर, यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं, धरना प्रदर्शन जारी है, आप लोगों की कई मांगे हैं, सामने चुनाव भी है। और क्या लगता है कि समाज द्वारा जो यहाँ पे प्रदर्शन करा जा रहा है तो कहीं ना कहीं चुनाव भी है तो इसका असर जो है चुनाव में पड़ेगा? ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये चुनावों को लेकर के नहीं है। पहली बात ये हमारी आरक्षण की मांग है। आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले ही सारे आदिवासी समाज को सम्मिलित कर लिया गया। हमारे पास पुख्ता दस्तावेज होने के बाद भी 1949-50 में हमको ऑलरेडी आरक्षित मान लिया गया था मांझी के अंतर्गत। केवट, मल्ला, ढीवर, भोई, इन सारी जातियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत संविधान में मान्यता प्राप्त है। लेकिन पिछड़ा वर्ग में अलग से और जातियां लिखे होने के कारण ही जो लाभ है वो हम किसी को नहीं मिल पा रहा है। और बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में श्री अमर निषाद जी को 2 तरीके से हमारे प्रतिनिधियों को चुना। भाजपा सरकार 15 साल तक रही, एक भी प्रतिनिधि हमारे इस तरीके, हाँ बोर्ड में जरूर अध्यक्ष के रूप में रहे, लेकिन किसी प्रत्याशी के रूप में अभी तक मौका नहीं दिया गया है। इस बार हमने मांग की थी कि 10 प्रत्याशी कांग्रेस से जनसंख्या को देखते हुए और 10 प्रत्याशी भाजपा से, ये दोनों पार्टियों से हमने मांग करी है। अब जो हमारी मांगों को पूरा करेगा निश्चित तौर पर समाज उसी की तरफ देखेगा, है ना। कम से कम नहीं तो 5 सीट तो हम लोग कंफर्म मान रहे हैं कि हमारे समाज को इतना मौका तो देंगी पार्टियां। बाकी पार्टियों के निर्णय के ऊपर में है, क्योंकि अब बिहार में भी जातिगत समीकरण आ चुके हैं तो ये समीकरण देख करके सबको समझ में आ गया होगा कि समाज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जब समाज इतना जागृत है तो मौका देना लाजमी है। अगर पार्टी अगर मौका नहीं देती है तो क्या स्वयं से चुनाव लड़ने की तैयारी की जा सकती है? ये तो संगठन तय करेगा। पहले हम पार्टियों का रुख देखेंगे, उसके बाद संगठन तय करेगा क्या निर्णय लिया जाना है।